देखिए, हम सबको मालूम है, हम सब के घरों में तवा ज़रूर जो है ना इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर इसके ऊपर बड़ी-बड़ी इस तरीके से तह जमा हो जाए, मतलब है कि पापड़ी जमा हो जाए और इसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किस तरीके से हम लोग इसको बिल्कुल बग़ैर केमिकल के साफ़ कर सकते हैं, वो भी झटपट सा। थोड़ा सा मेहनत लगेगी और उसके बाद हमारा तवा बिल्कुल न्यू से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। वो भी बस चंद देखें, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने कोयला लिया है और इस तरीके से हम लोग इसको ऐड करके थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे। ये जो मैंने पकड़ा हुआ है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। किस तरीके से मैं आज अपने तवे को आप लोग के सामने साफ़ करती हूँ। यहाँ पे देखिए व्यूवर, इस तरीके से जब तवा हमारा साफ़ नहीं होगा ना, इस पे अजीब सी जो है ना धुआं जमा होता है, जिससे हमारे टाइल भी ख़राब हो जाते हैं। ऊपर अगर हमारे लगे होते हैं चिमनी वगैरह, या फिर हमारे इस तरीके से देखे जो कैबिनेट वगैरह होते हैं ना, सारा का सत्यानाश हो जाता है। तो आज मैं आप लोग के साथ इसके बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना टिप शेयर करूँगी, जिससे आप लोग का तवा जितना भी उसके ऊपर मोटी पापड़ी जमा हुई होगी, जितना भी ख़राब होगा ना, तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा, बिल्कुल न्यू जैसे हो जाएगा। एक और आइडिया भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने वीडियो देखनी है, मैंने आप लोगों के साथ अपनी मेहनत शेयर करनी है और आप लोगों ने इस तरीके से करना है। यहाँ पे व्यूवर तवा मेरा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी मैंने मुजम्मिल के लिए टेंडर पॉप्स बनाए थे, तो यहाँ पे एक विनेगर का वो बोतल मैंने ली है। विनेगर व्यूवर ज़रूर रखा करें किचन में, ये कहीं चीज़ों में हमारे काम आते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरा बोतल जो है ना निकाला और इस तरीके से मैंने विनेगर डाल लिया है। विनेगर के बाद व्यूवर्स क्या करना है कि हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं जैसे कि नमक जो है ना हर घर में होता है। आप लोग अगर ज़्यादा महंगा वाला आयोडीन वाला मिला नमक नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे, तो आप लोग कोई से भी ऐसे पैकेट जो सस्ते वाला मिलता है ना, उसी को इस्तेमाल में लाया करें। नमक मैंने डाल लिया, अपने हिसाब से आप लोगों ने डालना। उसके बाद देखें मैंने सोडा डाला है, बेकिंग सोडा जो भी किचन में होता है, उसको आप लोगों ने वो भी अपने हिसाब से डालना है। कि तवा आप लोग तवे पे डिपेंड करता है कि कितना हमारा ख़राब है। जैसे कि आप लोग को नज़र आ रहा है कि मेरा तवा जो है ना काफ़ी ख़राब भी है और इतना ज़्यादा जो है ना ख़राब नहीं भी है, क्योंकि इसको मैं हर रोज़ साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे क्या है व्यूवर्स कि मैंने इस तरीके से इन दोनों को डाल लिया है। कोई भी इस तरीके से अगर लीमू हो ना ख़राब हो, चाहे फ्रेश हो, तो या फिर सिर्फ आप लोगों ने छिलकों का भी इस्तेमाल कर लेना है। मैंने यहाँ पर लीमू को कट कर लिए थे, मेरे पास जो है ना मतलब है कि ऐसे लीमू थे ख़राब वाले, मैंने उसी को ऐड कर लिया, उसका रस को भी डाल लिया। जैसे कि व्यूवर्स हम सबको मालूम है कि लीमू से हमारी चिकनाई वगैरह अच्छे खासे साफ़ हो जाती है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स डालें वो घर में आराम से अवेलेबल होती हैं। इस तरीके से व्यूवर्स हाथों को बचाना है, कांटे को इसके अंदर आप लोगों ने अच्छे तरीके से मतलब है कि छिलकों के अंदर चिपका देने हैं और फिर आप लोगों ने स्लोली इसको किनारों तक लाना है। कि मकसद यही है कि किनारे और इसके हैंडल ये सारे जितने भी हो ना, कि ये भी हमारे क्लीन हो जाए। अपने हाथों को लाजमन बचाएं, क्योंकि इस टाइम ये बहुत काफ़ी गर्म होता है, तो हाथों पे छींटे वगैरह ना आए। तो यहाँ पे क्या है व्यूवर्स, इसको हम लोगों ने देखे इतना कर लेना है, तो थोड़ा सा बचा भी लेना है, क्योंकि इसके बैक साइड काफ़ी गंदा होता है, तो वो भी हम लोगों ने इसी से क्लीन कर लेना है। पहले वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन ये जो है ना इसमें बिल्कुल केमिकल वगैरह ज़रा बराबर नहीं डलेगा और हमारा तवा बहुत ही आराम से साफ़ हो जाएगा। ना आप लोगों के पैसे लगेंगे, ना आप लोगों की ज़्यादा मेहनत लगेगी। और यहाँ पे व्यूवर्स मैं लाजमन जैसे कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, किचन क्लीन करती हूँ तो मैं यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ ज़रूर बिछाती हूँ, तौलिया नुमा, जो कि हमारे दराज वगैरह सामने के ख़राब ना हो। जैसे कि सिंक के नीचे जो हमारी कैबिनेट के दरवाजे होते हैं ना, वो ख़राब ना हो। यहाँ पे व्यूवर्स देखें मैं ले आई हूँ तवे को, और ये जो है ना अभी अच्छे खासे ठंडा हो गया है। अभी हम लोग इसको हाथ लगा सकते हैं, ज़ाहिर है गर्म को तो हाथ नहीं लगा सकते। इसमें मैंने थोड़ी देर के लिए रब कर देना। अभी से आप लोग को नीचे से नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि इसको थोड़ा बहुत साफ़ हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से मैं करूँगी ना बग़ैर केमिकल के, वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा। पीछे साइड से भी मैंने थोड़ा सा इसको लगा के रेस्ट दे दिया है। अभी क्या करना है व्यूवर्स, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा स्प्रिंग हो या फिर आप लोगों ने स्क्वाच ब्राइट के साथ थोड़ा सा रब कर लेना है। अभी भी देखें व्यूवर्स ये अच्छे से साफ़ हो गया है, लेकिन अगर बड़ी मोटी तह हो ना, तो आप लोगों ने इस तरीके से छुरी के साथ उसको रब कर देना है, वो ईज़िली उतर जाएगा। यहाँ पे जैसे कि इतनी ज़्यादा मेरे इसकी बड़ी पापड़ी नहीं थी, तो मैंने बस इतना ज़्यादा रब नहीं किया। यहाँ पे व्यूवर्स क्या है कि कोयला होता है ना, आप लोग एक कोयले को ज़रूर रखा करें। पहले जो लोग होते थे ना, वो इससे पतीले वगैरह सिल्वर के, स्टील के अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते थे, और ये बहुत अच्छे तरीके से कोयला जो है ना हमारे बर्तनों को साफ़
करता है। यहाँ पे मैं इसको पाउडर बना लूँगी। आप लोगों ने इसी तरीके से अच्छे से इसको पाउडर बना लेना है, थोड़ा सा बुरा रखना है। ये ख़ुद ही पानी के अंदर जो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाया करता है। तो यहाँ पे व्यूअर थोड़े से हाथ तो हमारे काले होंगे, लेकिन हमारे जो अगर हम लोग पतीले साफ़ करें या फिर तवा तो हमारा बहुत अच्छे से इससे क्लीन हो जाएगा। थोड़ा सा देखें यहाँ पे मैंने इसमें रेत डाली है, रेत हो तो डाल लें, वरना आप लोग इसी तरीके से सिर्फ कोयले से भी साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों को मेरे पास थे तो मैंने डाल लिया। यहाँ पे व्यूअर क्या है कि मेरे स्लीव जो है ना ख़राब हो रहे थे, मैंने क्योंकि अबाया पहने हुए थे तो मैं इसको थोड़ा सा हटा के अभी आप लोग को दिखाती हूँ कि इसको मैं किस तरीके से मल के, और ये बहुत ही आराम से थोड़ी सी मेहनत से हमारे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। व्यूअर यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने देखे नीचे जो इसके मटेरियल गिर रहा है ना, उसको हम लोगों ने उठाना है, और आप लोगों ने इस तरीके से बग़ैर स्प्रिंग के भी कर सकते हैं और आप लोग स्प्रिंग के साथ भी इसको क्लीन कर सकते हैं। अभी देखिए काफ़ी ये साफ़ हो चुका है, लेकिन व्यूअर्स क्या है कि इसको मैं क्या करूँगी एक दफ़ा दोबारा से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा ये बैक साइड से थोड़ा सा रहता है, तो मैंने छुरी के साथ देखें इस तरीके से सारे इसके जो ये हैं कील लगे हुए हैं, ये किनारे हैं ना, इसको भी मैंने साफ़ कर लेना है। और दोबारा वही जो नीचे गिरा हुआ है ना वही मटेरियल मैंने, वरना आप लोग ताज़ा और भी बना के डाल सकते हैं, कोयले को और मिट्टी वगैरह को डाल सकते हैं। तो व्यूअर देखा आप लोगों ने, हमारा 1 रुपये का भी खर्चा नहीं हुआ और हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा तवा जो है ना बिल्कुल न्यू की तरह चमक गया है। अभी आप लोग को दिखाती हूँ व्यूअर्स के इसके जो थोड़े पार्ट अगर रह भी गए हैं ना तो उसको आप लोगों ने छुरी वगैरह की मदद से साफ़ कर लेने हैं। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी पापड़ी निकल गई है। आप लोगों ने सिंक वगैरह में इसको बिल्कुल भी साफ़ नहीं करना है। मैंने तो वीडियो की वजह से यहाँ पे हमारी रोशनी आती है तो मैंने यहाँ पे साफ़ किया। आप लोगों ने कोई भी ऐसी जगह पे करना है जहाँ पे आप लोगों को लगे कि आप लोगों के जो है ना जहाँ से पानी खारिज होता है वहाँ की सुराख बंद ना हो। तो यहाँ पे व्यूअर्स ये लिक्विड जो है ना आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी है, मेरी होम रेमेडीज़ है, इसी को मैं थोड़ा सा डाल लूँगी और अभी आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा तवा कितने अच्छे तरीके से शाइनी साफ़ हो गया है। तो तवे पर भी व्यूअर डिपेंड करता है कि किस तरीके का तवा, अगर ज़्यादा ख़राब हो तो वो ज़्यादा मेहनत लेगी और अगर इस तरीके से थोड़ा बहुत होगा तो वो झटपट सा साफ़ हो जाएगा। तो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका, अगर आप लोग करना चाहेंगे तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, वरना पहले की मेरी 2-3 वीडियोज़ आप लोग के साथ तवे के रिलेटेड या बर्तनों के रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ और भी हैं, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। मेरा तवा बिल्कुल न्यू की तरह साफ़ हो गए और मैं इसी तरीके से अपने बेसन वगैरह को भी साफ़ कर लूँगी। जो भी इससे रेमेडीज़ वगैरह जो है ना ये देखिए मैंने इसके ऊपर डाली थी, इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी। अभी मैं आप लोगों को इसके ऊपर रोटी भी बना के दिखाऊँगी कि अगर तवा हमारा रोटी चिपकाए तो उसको क्या करना है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा तवा आप लोग के सामने है, पहले का लुक भी आप लोगों ने देख लिया। और अभी क्या है व्यूअर्स कि यहाँ पे तवे को ले आई हूँ इसलिए कि अगर आप लोगों की रोटी जो है ना चिपकाए तवा तो फिर आप लोगों ने क्या करना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका तरीका है, आप लोग के साथ पहले भी मैं वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज दोबारा से आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि अगर रोटी चिपकाए आप लोगों का तवा तो आप लोगों ने क्या करना है। व्यूअर्स देखें मैं अभी दिखाती हूँ कि मेरी रोटी थोड़ी सी चिपकेगी, क्योंकि अभी अगर हम लोग तवे को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं और इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा ऑयल नहीं लगाते हैं, इस तरीके से रोटी डालते हैं तो रोटी थोड़ी सी चिपक जाएगी। तो आप लोगों ने डायरेक्टली इसके ऊपर रोटी नहीं डालनी है, थोड़ा सा ऐसे करना है व्यूअर्स कि आप लोगों ने इसके ऊपर ऑयल लगा लेना है। और अभी क्या करना है कि इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों ने खुश्का, जैसे कि खुश्क आटा होता है ना, उसको डाल लेना है और इसको थोड़ा सा भून लेना है। भूनने के बाद आप लोगों ने अपने हाथों को बचा के आप लोग कोई भी टिश्यू पेपर ले लें या फिर कोई ऐसे जो है ना सूती कपड़ा ले लें, उससे आप लोग आराम से इससे सारा खुश्का जो है ना ब्राउन हो जाएगा, आप लोग इससे निकाल लें। उसके बाद आप लोग इस पर जितनी मर्ज़ी चपाती बनाएं, रोटी बनाएं, जो भी चाहें आप लोग की रोटी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया। और आप लोगों के तवे की वजह से जो परेशानी थी ना, टाइल वगैरह ख़राब होते थे, ऊपर कैबिनेट वगैरह, अभी आप लोग व्यूअर देख सकते हैं बिल्कुल भी धुआं नहीं छोड़ रहा है। तो इसी तरीके से आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करती हूँ जिसका रिज़ल्ट मुझे भी अच्छा लग रहा होता है। अगर आप लोगों का तवा बहुत ख़राब है और इस तरीके से साफ़ नहीं होता, आप लोग मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने काले तेल वगैरह केमिकल वगैरह से साफ़ किया है, तो वो भी बहुत ही बेस्ट तरीका है। उस तरीके से आप लोग का तवा बिल्कुल न्यू की तरह साफ़ हो जाएगा। और जो नॉर्मली इस तरीके से मेरे तवे की तरह है तो वो इससे भी साफ़ हो जाएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। ढेर सारी दुआएं हैं मेरे सब देखने वालों के लिए। फिर मिलूंगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।